व्यवहार। हानि और लाभ, जीवन मरण, हमें कहाँ सम्मान मिलेगा, कहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कभी नहीं बदल पाएंगे। पर हम अपने जीवन में कुछ कर्म ऐसे जरूर कर सकते हैं जिससे हमारे कर्मों से जीवन आसान हो जाए। और हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं इसमें सबसे विशेष कर्म ये है कि आप संसार को तरीके से जीने का अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए। अगर आपने देखा कि दुनिया की हर एक चीज वो मेरे लिए एक अभिशाप है, मेरे लिए एक बुराई है, मेरे जीवन में कष्ट है, आप अगर हर वक्त संसार को एक बुरी दृष्टि से देखेंगे तो आपका दुख बढ़ता रहेगा। अगर नजर बदलनी आ गई, नजरिया बदलना आ गया और हमने हर एक चीज के पीछे एक अच्छा दृष्टिकोण देखना शुरू किया तो जीवन में सुख भरने लग जाता है। एक कांटा हमें पैरों में लगे तो हमें पीड़ा भी होती है, पर वहीं अगर डॉक्टर सुई चुभाए तो हमें ये समझ में आता है कि उसका कोई अच्छा प्रयोजन भी हो सकता है, उस कांटे, उस चुभन का कोई अच्छा परिणाम भी हो सकता है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम ये समझ लें कि वो विधाता, वो ईश्वर सबसे बड़ा डॉक्टर है, अगर वो पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, अगर ठोकर लग रही है, अगर सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, दोनों के पीछे उसने बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक प्रयोजन छुपा रखा है। अगर इस दृष्टि से हम जीवन जीना शुरू कर दें तो हमारे कर्म बदल जाते हैं। हमारे कर्मों में बांधने की शक्ति नहीं रहती, हमारे कर्मों में विष नहीं रहता, उसमें बुराई नहीं रहती। और हमारे जीवन की शुद्धता इसी बात में है कि आप अपने कर्मों से ऐसे काम करो जिससे आप बंधन के पात्र ना बनो, जिससे आप बंधो नहीं संसार में, जिससे आपको जन्म मरण के बंधन में ना फंसना पड़े। और ऐसे कर्म मन से शुरू होते हैं। आपको लगता होगा कर्म शुरू होते हैं शरीर से, कि हमने किसी को कष्ट दिया, किसी को बुराई करी, किसी के लिए बुरा किया। पर कर्म शुरू होते हैं मन में। मन में कोई विचार उपजता है, वो विचार अगर सही तरीके का रूप ले ले, फर्ज करिए आपने कोई चीज देखी जिसमें बहुत गलत भावनाएं छुपी हुई थी, वहीं आपने उसको बदल दिया, वहीं आपकी विचारधारा उसके पीछे उस विधाता को, उस ईश्वर को देखने वाली बन गई, तो आपके विचार वो किसी भी इंसान के दुख में, कष्ट में, परेशानी में, दुनिया की तकलीफों में, सिर्फ संसार के दुखों की तरफ नहीं जाएंगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म को समझो। अगर तुम सिर्फ भगवान को पूजोगे और काम ऐसे करोगे जिससे सिर्फ संसार में लेना देना, संसार का जोड़ तोड़, दुनिया के कर्जे, दुनिया का भुगतान भुगतने जैसी स्थिति रहेगी, तो भगवान भी तुम्हारे किसी अच्छे भले के लिए साधन नहीं बनाएगा। तुम्हारा हर एक कर्म अपने जीवन की सुरक्षा और संभाल के लिए होना चाहिए। और इसीलिए हमारे जीवन में आज के इस घोर कलयुग में, जहाँ आप चारों तरफ देखते हैं भाई भाई का नहीं है, घर परिवार में कोई किसी को मानता नहीं है, लोग एक दूसरे की बात सुनकर राजी नहीं है, प्रेम भावना बहुत दूर हो गई है, लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में शाश्वत प्रेम अपनाना, भगवत भक्ति, उस परमात्मा का प्रेम जीवन में अपने हृदय में ले आना, ये बहुत सुंदर और बहुत बड़ी उस परमात्मा की कृपा है। तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन में भगवान को सिर्फ पूछते नहीं हैं, उस भगवान को अपना लेते हैं, उस भगवान की गुणवत्ता को, उसके गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। और हमारे जीवन में सबसे पहली अच्छाई ये होनी चाहिए कि हम अपना नजरिया बदलें। इस संसार को भोग की तरह नहीं, इसको योग की तरह देखें, इसको हम कर्म भूमि की तरह, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जितना जीवन तुम्हें मिला है ये कर्म भूमि है, यहाँ जो भी करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। पर बस इतना ध्यान रखना, कर्म सिर्फ हाथों से करना नहीं होता है, मन से भी विचार कर्म होते हैं। तो अगर हाथ से तुमने अच्छे काम किए पर मन में बुराई रही, तो परमात्मा से कुछ छुपा नहीं रहेगा, भगवान से कुछ छुपा नहीं रहेगा।
वो सिर्फ बाहर नहीं देखेगा, वो तुम्हारे अंदर भी देखेगा। तो तुम्हें अंदर और बाहर से एक जैसा जीवन बनाने का प्रयास करना है। तो हमारे जीवन में आध्यात्म, भक्ति, उस प्रभु प्रेम को हम सिर्फ इसी बात से ला सकते हैं कि हमारे अंदर भगवान, वो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। अभी आपने बड़ा सुंदर एक शब्द सुना, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, जब उद्धव गए गोपियों को समझाने के लिए कि आप ये प्रेम भक्ति छोड़ो, भगवान कृष्ण को भूल जाओ, आप तो ईश्वर की भक्ति करो। गोपियों को उद्धव ये समझाने गए कि ज्ञान में लगो, ध्यान में लगो। तो गोपियों ने उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता है भक्ति क्या होती है। भक्ति में दिमाग, मन, बुद्धि, ज्ञान, ध्यान, दुनिया की बातें नहीं देखी जाती। गोपियों ने कहा जो अंदर बसा है उसे हम निकाल कैसे देंगे, जो अंदर छुपा है उसको हम बाहर कैसे कर देंगे। जिसके अंदर वो बस गया है उसको बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो उद्धव इस बात को समझे थे। आज हमें इस बात को समझना है कि भगवान हमारे हृदय में है, हमारे अंदर है। अगर अंदर आ गया तो हमारे स्वभाव में भी आएगा, हमारी वाणी में आएगा, हमारे आचरण में आएगा, हमारे जीवन में सबसे पहले आएगा। और हमारे स्वामी जी कहते हैं कि गृहस्थ सबसे सुंदर आश्रम होता है, गृहस्थ सबसे सुंदर समय होता है। कहा गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दो के काम। अगर आप गृहस्थ में हो तो ये आपका सबसे सुंदर जीवन है। क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ लोग आपकी पल पल परीक्षा लेंगे, कोई आपकी बात नहीं